नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। मित्रों, उत्तर भारत में अपनी खास पकड़ बनाने के बाद नीलगिरी मशीनरी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के कदम अब दक्षिण भारत में भी मजबूती से बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में इस कंपनी ने पिछले 28 नवंबर 2024 को हैदराबाद के नजदीक रंगारेड्डी जनपद के चंदन वैली में 1.5 एकड़ की जमीन पर स्थापित होने वाले नए प्लांट के लिए भूमि पूजन किया है। इस फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत के लिए नई तकनीक वाली मशीनरी और अन्य उपकरण तैयार करना है, जिससे यहाँ के बाजारों में मदद मिल सके। सच पूछिए तो यह सिर्फ एक फैक्ट्री की नींव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे सपने का प्रारंभ है जो न केवल तकनीकी उन्नति बल्कि रोजगार के कई नए द्वार भी खोलेगी। नीलगिरी मशीनरी की यह नई शाखा सूरज की किरणों की तरह गतिशीलता और प्रगति से भरे दक्षिण भारतीय बाजारों में एक नई ऊर्जा भरेगी। इस समय नीलगिरी ग्रुप के डायरेक्टर मुकेश गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और आगे की योजनाओं के बारे में। मुकेश गोयल जी, प्लास्टिक्स टुडे के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी, सबसे पहले बताइए कि नीलगिरी मशीनरी ने चूंकि चंदन वैली में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है जी, जैसे हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में यहाँ इतना हमें प्यार मिला और सम्मान मिलने के बाद हम अपना जो कदम है साउथ इंडिया की तरफ, हमारा काम डे बाय डे बढ़ रहा था। जी जी। तो हमारा इस फैक्ट्री का उद्देश्य ये है, वहाँ के लोगों को, जो साउथ इंडिया में जो हमारी फैक्ट्री लग रही है, हमारा प्लांट लग रहा है, वहाँ के लोगों को मशीनरी टाइम पे डिलीवरी मिल जाए, जो उनकी कॉस्ट है वो कम हो जाए। और नीलगिरी ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में अच्छा काम कर ही रही है। चंदन वैली का जो आपका प्रोजेक्ट है, उसको हाँ लेकर के किस तरीके की योजनाएं आप बना रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। भाई, चंदन वैली के जी हमारा विचार ये है, हम वहाँ के जो कस्टमर है, वहाँ का जो मैन्युफैक्चर है, जी हम उनको अच्छी वहाँ सर्विस दे सके जी। और वहाँ से डिलीवरी हम जल्दी दे सके कस्टमर को। और वहाँ से डिलीवरी कस्टमर को मिलती है ना, तो उसको फ्रेट का कम से कम बेनिफिट हो। वहां से कौन कौन से स्टेट कवर करने का विचार है भाई आगे? वहां से मेरा तमिलनाडु, जी बेंगलोर और हैदराबाद, तेलंगाना। जी। आपका जो साउथ का कस्टमर है, उससे आप प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई, मैं तो ये जितने भी साउथ के लोग हैं, साउथ के कस्टमर हैं, भाई मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो नीलगिरी की ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आपका अपना इंडिया का ब्रांड है ये। कितने एकड़ में प्रोजेक्ट है चंदन वैली का, और इसमें किस किस तरीके की मशीनें बनाने का इरादा है आपका? ये हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग में हमारी सारी रेंज हमारा बनाने का इच्छा है। रेंज हम बनाएंगे 50 टन से लेकर 1200 टन तक की मशीन हम वहां बनाएंगे। जी जी जी। नीलगिरी ग्रुप लगातार उत्तर भारत में भी आगे बढ़ रहा है और साउथ में भी आपने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहली चीज यह है कि तमाम लोगों के मन में है, नीलगिरी में ऐसी क्या खास बात है, उसकी क्या खासियत है जो लगातार नीलगिरी मशीनरी कामयाबी के शिखर पे पड़ रही है? तो क्या कहेंगे, क्या खास बात है आपकी मशीनरी में? भाई, नीलगिरी का जो मशीनरी में हमारी में खास बात ये है जी, हमारी जो लाइट की कंजप्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, वो बहुत दूसरी मशीनों तो बहुत कम है। नीलगिरी में कस्टमर को सर्विस अच्छी मिल जाती है, नीलगिरी से डिलीवरी जल्दी मिल जाती है। जी जी। कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता, जब उसके पास काम आएगा, जब वो मशीन ले जाएगा हमसे तुरंत। ये चंदन वैली प्रोजेक्ट कब तक तैयार हो जाएगा? मैक्सिमम 6 महीने का टारगेट है कि हम 6 महीने में वहां से डिलीवरी शुरू कर देंगे। अच्छा, 6 महीने में वहाँ डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और आफ्टर सेल सर्विस वहाँ की किस तरीके से रहेगी? वहां से ऑलरेडी हमने अपनी टीम वहां गठित कर दी है, हमने हमारी टीम वहां तैयार कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो ये थे हमारे साथ मुकेश गोयल जी, जो उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत में भी नीलगिरी ग्रुप के माध्यम से अपनी मशीनरी को काफी अच्छी तरीके से लोगों के बीच में ले जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, चंदन वैली में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग भी कर दी है, शुरुआत कर दी है, भूमि पूजन हो चुका है। आने वाले 6 महीने के अंदर नीलगिरी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी के साथ शुरू हो जाएगा और साउथ इंडिया में एक मजबूत दस्तक देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश गोयल जी। ठीक है जी, थैंक यू।